वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सरकारें विरोध की आवाज दबाने के लिए राज्य प्रशासन का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव से संबंधित एक रिपोर्ट पर पत्रकार सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। मीडिया संगठनों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा कानूनों के इस तरह से दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति भारत के लोकतंत्र डेमोक्रेसी के एक प्रमुख स्तंभ को नष्ट करने की तरह है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के एक गांव पर कोरोना वायरस लॉकडाउन के प्रभाव पर रिपोर्ट को लेकर एक पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मीडिया संगठनों ने आलोचना की है और कहा है कि कई सरकारें राज्य प्रशासन का विरोध की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि समाचार पोर्टल scroll.in की संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी के रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह प्राथमिकी वाराणसी के डोमरी गांव निवासी माला देवी द्वारा दी गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। डोमरी गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया और वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी को अतिरंजित प्रतिक्रिया बताया। एक बयान में गिल्ड ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ कानून के आपराधिक प्रावधानों का प्रयोग अब अस्वस्थ और गंदा चलन हो गया है, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। इसने कहा कि इसका विरोध होना चाहिए और इसे खत्म किया जाना चाहिए। गिल्ड ने scroll.in के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अब भी उस रिपोर्ट पर कायम है। scroll.in ने कहा है कि डोमरी गांव में माला देवी का इंटरव्यू 5 जून 2020 को किया गया था और उसका बयान इन वाराणसी विलेज अडॉप्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पीपल वेंट हंग्री ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए वाराणसी के गांव में लॉकडाउन के दौरान भूखे रहे में सही ढंग से पेश किया गया है। आउटलुक के मुताबिक एडिटर गिल्ड्स ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ऐसा कर कानून का दुरुपयोग कर रही है, जो निंदनीय है, जिसे तत्काल वापस लिया जाए। बयान में कहा गया कि पत्रकारों के खिलाफ कानून के आपराधिक प्रावधानों का उपयोग अब एक अस्वस्थकर और घृणित प्रवृत्ति बन गया है, जिसका किसी भी जीवंत लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। एडिटर गिल्ड इसका विरोध करता है। गिल्ड का मानना है कि सुप्रिया शर्मा के खिलाफ आईपीसी और SC/ST अधिनियम की विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल गलत तरह से किया गया है और यह मीडिया की स्वतंत्रता को गंभीरता से कम करेगा। साथ ही कहा गया कि गिल्ड सभी कानूनों का सम्मान करता है और साथ ही माला देवी के बचाव के अधिकार से भी खुद को रोकता है, लेकिन ऐसे कानूनों के अनुचित दुरुपयोग को भी निंदनीय मानता है। इससे भी बदतर अधिकारियों द्वारा कानूनों के इस तरह के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति भारत के लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तंभ को नष्ट करने की तरह है। भारतीय महिला प्रेस कोर ने भी सुप्रिया शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी पर चिंता जताई है। संगठन ने एक बयान में कहा कि प्राथमिकी पत्रकारों को धमकाने का एक और प्रयास है, ताकि वे सत्तारूढ़ लोगों को असहज लगने वाले समाचारों पर फोकस नहीं कर सके। संगठन ने कहा कि सत्ता को सच दिखाने पत्रकारों का काम है। संगठन ने कहा कि सत्ता को सच दिखाना पत्रकारों का काम है, ताकि सरकार सुधार के उपाय करके गलत चीजों को खत्म कर सके। बयान में कहा गया, इसकी बजाय कई सरकारें राज्य प्रशासन का प्रयोग विरोध के स्वर उठाने वालों को धमकाने और उनके उत्पीड़न के लिए कर रही है। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर खबर सच्चा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।